हेलो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आपको एक पोर्टफोलियो दिखाता हूं। आपके सामने एक ये पोर्टफोलियो है, एक सर ने मेरे साथ में शेयर किया था। इन्होंने निफ्टी 20 की 168 क्वांटिटी बाय कर रखी है, वो भी 278 रुपए की प्राइस पर। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि इन्होंने सही टाइम पर इसको एवरेज नहीं किया, क्योंकि इनको एवरेज की नॉलेज नहीं थी और प्रॉफिट कैसे बुक करना है ये भी इन्हें नहीं पता था। इस कारण से इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। अगर आपको भी नहीं पता है कि एवरेज कैसे करते हैं, किस टाइम एवरेजिंग की जाती है, प्रॉफिट बुक कैसे किया जाता है, तो सर ये वाला वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। आपको एक एक नॉलेज बारीकी से मैं देने वाला हूं और बहुत ही शानदार आज का ये वीडियो रहने वाला है। आज देखिए हम समझेंगे सेल ईटीएफ को कब करना चाहिए। सर सेल हम कब करें? जब हमारा मोटा मुनाफा हो जाए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। नहीं, बहुत गलत सोच है आपकी। इन्वेस्टिंग करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। एवरेज कब करना चाहिए, अब जैसे इन्होंने गलती की थी वैसी गलती आप मत करना बॉस। प्रॉफिट बुक करना सीखे। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि ये सही तरीके से कैसे किया जाता है, क्योंकि बाइंग की स्ट्रेटेजी तो आपको मैंने बहुत बता दी, लेकिन एवरेज और सेल करने के अंदर आप लोग अटक जाते हैं। तभी आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, या फिर ये कहे कि आप ईटीएफ इन्वेस्टिंग से पैसे नहीं बना पा रहे हैं, अपना जो पैसा है उसको रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। वो सब कुछ चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज के ऊपर कि जब ईटीएफ डाउन हो जाए, आपने जिस रेट में बाय किया है उससे डाउन आ जाए, तो हमको एवरेज कब करना चाहिए, सही टाइम एवरेजिंग का क्या होता है और कैसे आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एवरेज के ऊपर आज बात करते हैं। जैसा कि एक पोर्टफोलियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, वापस से दिखा देता हूं। अब इन्होंने क्या किया है, निफ्टी 20 की 168 क्वांटिटी ले रखी है 278 रुपए की प्राइस पर, यानी 278 की प्राइस पर ले रखी है। अब इन्होंने क्या किया है, जब निफ्टी 20 260 के आसपास आ गया था तब भी इन्होंने एवरेज नहीं किया, जबकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था 261 के ऊपर बाइंग मैंने डाली थी कि वो अच्छा एक एरिया है यहाँ पर बाइंग का। वहां अगर ये बाय कर लेते और ज्यादा भी नहीं 50-60 क्वांटिटी और डाल देते तो इनकी एवरेज रेट यहाँ से 272-73 के आसपास आ जाती, जो कि आज अभी प्रेजेंट में चल रही है। इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट रहा करो यार। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एवरेज कैसे किया जाता है। अब आपने कोई रेट ले रखी है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सिंपल है, कुछ ज्यादा गणित दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बहुत से लोग इसके अंदर ही फंस जाते हैं। आपकी जो बाइंग है सर ईटीएफ के अंदर, आपकी जो बाइंग है जिस भी रेट के ऊपर है, ये रेट कुछ भी हो सकती है यहां पर। अब जब ये 5% डाउन आ जाए, 5% डाउन आ जाए एक बार, तब आपको यहां पर अपने कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए किसी की 200 क्वांटिटी किसी ईटीएफ के अंदर है, 100 क्वांटिटी का एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर आपकी 100 क्वांटिटी है ईटीएफ के अंदर, तो आपको 5% अब डाउन आ चुका है तो इन्वेस्ट करना है, तो आप ज्यादा पूरी क्वांटिटी इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा से, आपको मात्र 20 से 30 क्वांटिटी ही उस ईटीएफ की बाइंग करनी है। यानी 5% डाउन आने पे पहली बार, ये फर्स्ट टाइम आएगा। फर्स्ट टाइम अगर डाउन आ गया तो आपको ये करना है। अब मान लीजिए मार्केट में भैया उथल पुथल चल रही है, जैसे अभी चल रहा था, अभी देखने को मिला था 10% तक डाउन आया था। अगेन फिर 5% अगर मार्केट डाउन आ गया तो आप अब क्या करेंगे, सेकेंड टाइम फिर आप यहां से 20 से 30 क्वांटिटी डालेंगे। अगर आपकी 100 क्वांटिटी पहले बाइंग है, 200 है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, 40-50 क्वांटिटी ले सकते हैं। समझ में आ रही है ना। 5% फर्स्ट टाइम डाउन पर, सेकंड टाइम पर 5% और डाउन आ जाए तो अपनी कैपिटल आपको यहां पर डालनी है कम क्वांटिटी में। अगर फिर मान लो अगर होता नहीं है, अगर हो जाए मैक्सिमम 5% और डाउन आ जाए, यानी टोटल अब आपका 15% ईटीएफ डाउन आ चुका है, तो 5% अगेन डाउन आने के ऊपर आप थर्ड टाइम के अंदर अपना एक और क्वांटिटी यहां से बाइंग कर सकते हैं। ये एवरेज का गणित है, सिंपल सा। 3 पार्टीशन के अंदर आप इसको डिवाइड कर लो, 3 पार्टीशन के अंदर 5 5 5 कि भैया 5% डाउन आएगा तब मेरे को इन्वेस्ट करना है और मेरे को क्वांटिटी बाय करनी है, लेकिन 20-30% क्वांटिटी में रखूंगा।
अगर 30-30 में भी करते हो तो 90% क्वांटिटी आपकी दोबारा बाइंग हो जाएगी और उसकी एवरेज जो कॉस्ट होगी वो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी जल्दी प्लस में इससे आ जाएंगे। तो ये एवरेजिंग का फॉर्मूला है सर, एवरेजिंग का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 5% डाउन यानी 15% डाउन। अब कई लोग बोलेंगे सर 15% से नीचे डाउन आ गया, तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि 15% नीचे आपका ईटीएफ होगा, या आपने गलत तरीके से उसको बाय किया होगा तो आपकी गलती होगी कि वो 15% नीचे है। फिर इससे ज्यादा नीचे मेरे ख्याल से कोई ईटीएफ जाता नहीं होगा। अभी भी इतनी सुनामी आ गई, 2000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी डाउन है, निफ्टी 50 तो इतना डाउन नहीं गया है, लेकिन छोड़िए 15% तक आपको रखना है। अब बात आती है कि ये तो एवरेज की बात हो गई है सर, अब हम तो ईटीएफ खरीदते जाते हैं, लेकिन उसको बेचे कैसे, प्रॉफिट कैसे बुक करें। मेन मुद्दा यह है कि प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए ताकि हमारे पास में पैसा आए जेब में, और पैसे को कैसे रोटेट करना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है सर, हमारा तो 2 साल 3 साल 4 साल हमको छोड़ दीजिए, निफ्टी या ईटीएफ्स के अंदर हम निफ्टी बीज ले रखे हैं, मिड कैप ले रखे हैं, स्मॉल कैप है, लेकिन हमको तो 4-5 साल चलाना है इसको। 4-5 साल किसने देखे हैं सर मार्केट के अंदर, 4 साल बाद क्या होगा किसे पता है। तो उसे सेल करने का सही तरीका भी आना चाहिए आपको, कब और कैसे करना चाहिए ये मैं आज आपको बताता हूं। अब देखिए, आपने कोई ईटीएफ ले रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपका ईटीएफ आपने बाय कर रखे। मान लीजिए आपने निफ्टी 20 ही बाय कर रखी है 1 लाख रुपए की। अब क्या है, आफ्टर वन ईयर 30% के आसपास शायद लास्ट ईयर का इसका रहा था, तो 30% भी मैं लेता हूं तो आपका कैपिटल बन चुका है 1,30,000 रुपए। 1 साल बाद 1,30,000 रुपए बन चुका है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, 30 से भी ज्यादा हो सकता है, किसी ने स्मॉल कैप में किया हो तो 35%, 40%, 50% तक रिटर्न मिल जाता है ईटीएफ के अंदर। तो मान लीजिए, या 20% कम भी हो सकता है किसी किसी ईटीएफ के अंदर। तो 1,30,000 रुपए आपका पैसा बन चुका है 1 साल बाद। ये 1 साल के लिए मैं बता रहा हूं आपको अभी। अब 1 साल बाद आप करेंगे क्या, 1,30,000 आपका जब अमाउंट आपको शो हो रहा है, 30% आपने रिटर्न ले लिया, बहुत शानदार है। एफडी, एलआईसी पॉलिसीज, इंश्योरेंस, आपके ईपीएफ पैसा हो गया आपका, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न आपने बना लिया सर। 30% इसके अंदर खुश हो जाओ। किसी का कैपिटल 10 लाख होगा तो यहाँ पर ये 13 लाख रुपए हो जाएंगे। अभी 1,30,000 है। अब आपको सेल कैसे करना है इसको। अगर मैं होता ना आपकी जगह, मैं होता तो मैं एवरी ईयर, मैं मतलब 30% के आसपास रिटर्न दिखते ही मैं सेल कर देता हूं। सेल मैं कैसे करता हूं, 1 लाख की क्वांटिटी है, 1,30 अभी दिख रहा है, हमारी लागत तो 1 लाख ही है। अभी हमको जो रिटर्न मिल रहा है अभी के टाइम पर वो मिल रहा है 1,30,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से सेल जो करूंगा ना मैं 80,000 रुपए मैं सेल कर दूंगा ईटीएफ, 80,000 रुपए सेल कर दूंगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90। मतलब जो मेरी कॉस्ट थी, जो मेरी कॉस्ट लगी थी, मेरा जो पैसा लगा था उसमें से 90 to 80% मैंने यहां पर सेल कर दिया है। बचे हुए कितने हैं फिर इसके अंदर, 40,000 50,000 रुपए आपके बचेंगे। अब वो जो बचेंगे, जो आपने होल्ड किया है सर, 40,000 रुपए की ईटीएफ आपने, 40 से 50,000 रुपए की ईटीएफ आपने होल्ड किए हैं, वो अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर दीजिए। भैया आपका यहां से पैसा तो आपका निकल गया है, कॉस्ट निकल चुकी है, आपको कमाना नहीं है। ईटीएफ कमाई नहीं दे सकता है। ईटीएफ आप देखें कि हर महीने की मैंने कमाई देते, बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास, सर हर महीने कमाना है, इतना कमाना है। ये कमाई आपकी लॉन्ग टर्म की है, 5 साल बाद की कमाई है ये सर, 5 साल बाद की। समझिए 40 से 50,000 रुपए के आपके ईटीएफ होल्ड है। अब आपको इसकी टेंशन नहीं है भैया, गिरे पड़े उठे कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं है। अब ये 40 से 50,000 रुपए की ईटीएफ आपके होल्ड है, ऐसा पहली साल होगा। ये एक ईटीएफ की बात बता रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, लंबा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख की इन्वेस्टिंग करते हैं, होल्ड रखिए ना यार, किसने मना किया है। अब ये आपका पैसा होल्ड है, आफ्टर 5 ईयर ये पैसा आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है, तो क्या बुरा है, आपको इसके अंदर क्या दिक्कत लगती है। पूरा एक बार में आपको नहीं सेल करना है। ये रही पहली सोच, पहली स्ट्रेटेजी। ये जो मैं करता हूं कि मैं उसमें से कुछ पार्ट में वहां छोड़ देता हूं और वो मेरा बैंक बनता रहता है, बैंक बनता रहता है, उसके अंदर ईटीएफ जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, और एक टाइम बाद एक बहुत बढ़िया बैंक कलेक्शन मेरे पास बन जाएगा, जो कि मेरी कॉस्ट रहेगी नहीं। मेरी कॉस्ट तो मैंने 90% से निकाल ली है, 10% ही मैंने मार्केट के अंदर छोड़ा है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि सर हमको तो प्रॉफिट बुक करना है।
अब प्रॉफिट बुक करना है तो कैसे बुक करोगे प्रॉफिट, समझो। 1 लाख आपका लगाया था, 1,30 हो चुका है, 1,30 हो चुका है भैया। हमको तो प्रॉफिट बुक करना है, हम तो वो वाले आदमी कि हम तो प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं भैया। अब प्रॉफिट बुक करना है तो आपको यहां पर इस कंडीशन में क्या करना है, 1,30 है। अब आप सेल जो करेंगे ना वो मात्र, अभी भी मैं कहूंगा 1,20 के सेल करने हैं। आपने 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट, 20,000 रुपए आपका आपने प्रॉफिट यहां से बचा लिया है, यानी 20,000 रुपए आपने प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपके पास में बचते हैं यहां से 10,000 रुपए के ईटीएफ। अभी 10,000 रुपए आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ सकते हैं सर, लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 20,000 के 20,000 आपने आपका प्रॉफिट यहां से बुक कर लिया है, 1,00,000 की आपकी जो लागत थी वो आपने निकाल ली है, और फिर 10,000 रुपए आपने आपके इसके अंदर छोड़ दिए हैं। अभी 10 करते करते भी एक टाइम के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा सर, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एकदम आसान शब्दों में समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे को लग रहा है कि दिल को किसी के टच कर गई ना ये वाली बात, तो बहुत अच्छा आने वाले 5 साल के अंदर आप पैसा बना सकते हो। अब ये 10,000 रुपए आपके वापस इन्वेस्ट रहेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि भैया हमको प्रॉफिट बुक करना है तो आप इस तरह से जा सकते हो। अब रही बात कि आपने सेल तो कर दिया, प्रॉफिट बुक भी कर लिया, लेकिन अब आपकी लागत आई तो उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, दोबारा से इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आप उसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, इसी वीडियो में बता दूं कि यार बहुत लंबा जाएगा, चलो बता देते हैं। अब उसको दोबारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन इन्वेस्टिंग, फिर आती है इन्वेस्टिंग। अब आपको दोबारा इस पैसे को इन्वेस्ट करना है सर आपको, तो अब क्या करेंगे आप, जो भी आपके पास में बैंक कलेक्शन है उसकी क्वांटिटी आप कम रखेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं निफ्टी 20 ही। अब निफ्टी 20 के आपके पास में 40 से 50 क्वांटिटी रखी हुई है मान लीजिए पहले से, तो अब आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर इसके अंदर आपको कब इन्वेस्ट करना है, जब ये 5-10% डाउन है, 10% ये डाउन है, तो आप इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपके पास में तो ऑलरेडी रखे हुए एटीएफ्स, तो आपको यहां पर बाइंग की जरूरत नहीं है, आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैटेगरी के हो गए, स्मॉल कैटेगरीज के हो गए, सेक्टर वाइज हो गए हैं। अगर इन फ्यूचर में पहले साल तो आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, वो बाद में निफ्टी विच पता चलता है गिर गया, 10% डाउन है, तो सर बाइंग करिए ना, किसने रोका है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मेरी निफ्टी 20 की बाइंग 180 के आसपास है तकरीबन, लेकिन वो बाइंग मेरी चल रही है अभी तक, लेकिन अभी वापस से मौका मिला तो 261 के ऊपर मैंने और बाइंग कर ली निफ्टी 20, और आज शायद अभी मेरे को बाइंग करते ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत काम होता है जो कि आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाता है। इस तरह से आप अगेन इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में फिलहाल जय हिंद जय भारत।